स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मैटर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से। हम लोग बात करने वाले हैं एग्री डिस्ट्रेस के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं फार्मर सुसाइड्स के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, नियरली 600 फार्मर सुसाइड्स इन द लास्ट 8 months इन मराठवाड़ा रीजन। इज मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र फेसिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, इसी के बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। पहले हाफ में हम लोग महाराष्ट्र से जुड़ी हुई इस खबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन द लैटर हाफ यानी कि सेकंड पार्ट में हम लोग एक मैक्रो डिस्कशन करेंगे अबाउट इन जनरल एग्रीकल्चरल इश्यूज इन इंडिया, इशू ऑफ फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया और किस वजह से ये होता है, क्या प्रॉब्लम्स है। साथ ही साथ अंत में कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए संदेश है सभी व्यूअर्स के लिए। आने वाले कुछ दिनों के लिए, स्पेशली इस हफ्ते में जो मेरी चर्चा होगी, जो डिस्कशन होगी, उसमें वीडियो नहीं आएगा, यानी कि फेस फाइल नहीं आएगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते, मैं नहीं कहूँगा इश्यूज, कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन के चलते ये हो रहा है। तो बड़ी जल्दी वील बी बैक टू आवर नॉर्मल डिस्कशन विथ एन एनहांस्ड एक्सपीरियंस फॉर श्योर, राइट। चलिए वापस चलते हैं डिस्कशन पे। क्योंकि ये फार्मर सुसाइड के बारे में डिस्कशन हो रही है, रिमेंबर दैट वीवर डिस्कशन इज एडवाइज। वी आर टॉकिंग अबाउट सुसाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्महत्या, सो वीवर डिस्कशन इज ऑलवेज एडवाइज्ड। इसके अलावा अगर कोई फार्मर डिस्ट्रेस में है, अगर आपको भी पता है, तो saveindianfarmers.org पे आप जा सकते हो। अगर कोई महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से फार्मर्स है हु नीड हेल्प, दे कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर हेल्पलाइन। इसके अलावा कई सारे किसान मित्र हेल्पलाइन है, किसान कॉल सेंटर से वहां पे कॉल किया जा सकता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा, अपनी तरफ से जो भी हो सकता है आप भी उसमें योगदान कीजिएगा। राइट, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा फाउंडेशन बैच 4 लाइव हो चुका है, शुरू हो चुका है। 22 अगस्त से क्लासेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आप एडमिशन कर सकते हो। आपके पास मौका है टिल 31 अगस्त 2022। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे कुछ क्लासेस मिस हो जाएंगे, तो इन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। साथ ही साथ इस कोर्स की वैलिडिटी 24 मंथ्स है। आपको पता है, अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए अफोर्डेबल प्राइजेस पे। इस पूरे कोर्स की कीमत होगी केवल 18,999। इसमें ही प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूडेड होगी, 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूडेड है। केवल आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव व्हेनेवर यू चेक आउट। सो रिमेंबर, टिल 31 यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द एडमिशन। राइट, लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के कुछ ऑफिशियल फिगर्स आए हैं जहां पे जनवरी 1, 2022 से मिड अगस्त यानी कि 15 अगस्त 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 600 farmers, a little less than 600, I would say 584 to be precise, 584 farmers सुसाइड कर चुके हैं। जनवरी 1 से जुलाई तक का जो डिविजनल कमीशन औरंगाबाद का जो डेटा है, वहां पे 547 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 37 डेथ्स और हुई, क्लोज टू 600 नंबर पहुंचा, 584 के आसपास। काफी दुखद ये खबर है कि इतने सारे किसान हमारे भाई सुसाइड कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमारी चर्चा चलने वाली। सबसे पहले इट इज क्वाइट इनसेंसिटिव कि हम लोग नंबर से बात कर रहे हैं, बट दिस इज द नेकेड ट्रूथ और इसे हमें इसको रिजोल्यूशन लाने की जरूरत है, ये हमें समझना है। देखिए, औरंगाबाद जो डिवीजन है महाराष्ट्र में, वहां पे पिछले साल भी यानी कि 2021 में 805 फार्मर्स ने अपनी जान गंवाई थी सुसाइड के चलते। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अलग अलग डिवीजन से, जैसे कि आपको पुणे डिवीजन मिलेगा, नासिक डिवीजन मिलेगा, नागपुर डिवीजन मिलेगा, औरंगाबाद डिवीजन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र के रीजन्स की बात करें, प्रेडोमिनेटली 4 रीजन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं महाराष्ट्र को। कोंकण रीजन यानी कि जो तटीय महाराष्ट्र है, दैट इज कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये है मध्य महाराष्ट्र, दिस इज रादर अफ्लुएंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा देर इज विदर्भ दिस साइड एंड देर इज मराठवाड़ा हियर। हम लोग इस रीजन की बात कर रहे हैं। मराठवाड़ा में जो मेन डिवीजन है औरंगाबाद डिवीजन है। औरंगाबाद, यहाँ पे औरंगाबाद या फिर नाम जो चेंज किया था पहले संभाजी नगर हुआ था, तो औरंगाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र ऑल्सो। रिमेंबर, देर इज वन मोर औरंगाबाद इन बिहार ऑल्सो, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो मराठवाड़ा के औरंगाबाद डिवीजन का ये डेटा है
इन जनरल फार्मर सुसाइड्स विदर्भ रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपने सुने होंगे, मराठवाड़ा रीजन में आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि दिस इज ड्रॉट इन्फेस्टेड रीजन, यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ता है। जो मेरा रीजन है मराठवाड़ा का नेबरिंग रीजन है यहाँ पे जहाँ से मैं हूँ, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉट इन्फेस्टेड रीजन इटसेल्फ। तो हमारी चर्चा हो रही है अबाउट मराठवाड़ा रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन। कभी कभार एमसीक्यू में इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स कौन से हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मराठवाड़ा रीजन में इतने ज्यादा नंबर्स आए फार्मर सुसाइड के। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ, वाई? देखिए, जुलाई में काफी ज्यादा बारिश हुई इस साल। इन सुसाइड्स को इस बारिश से, भारी बारिश से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुसाइड्स आर बीइंग सीन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेन्स, हैवी रेन हुए जहां पे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड गॉट डिस्ट्रॉयड। देखिए, खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है, राइट? खरीफ सीजन हुआ, खरीफ में सोइंग भी हुई। तो यहाँ पे जिन जिन फार्मर्स ने सोइंग की हुई थी, यानी कि जिन जिन फार्मर्स ने बीज बोए थे, वहां पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। एक्सेसिव रेन हुई जुलाई 11 और जुलाई 12 तारीख को मराठवाड़ा रीजन, जहां पे ये कहा जाता है कि 1 लाख किसानों की जो जमीन थे वहां पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। जो भी बीज बोए गए थे, जो भी सैपलिंग्स आए थे, वो सारे बर्बाद हो गए। 24 डिस्ट्रिक्ट्स जो मराठवाड़ा में आते हैं, वहां पे कई लोगों ने तुअर दाल सोइंग की हुई थी, कई लोगों ने कॉर्न किया हुआ था। सोयाबीन इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट क्रॉप हियर, पैडी, राइस हो गया, कॉटन हो गया, बनाना क्रॉप हो गया, बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है यहाँ पे। देखिए, एक तरफ तो बारिश के ऊपर इसका रीजन बताया जा रहा है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविस्ट है उन्होंने ब्लेम किया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, अपार्ट फ्रॉम दी वेदर बेस्ड इश्यूज। तो एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र से शेतकरी संगठन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है। उन्होंने ये कहा है कि नंबर ऑफ फार्मर डेथ्स हैज सीन अ शार्प इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली जून जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो भी प्लांटेशन जहां पे बीज बोए गए थे वहां पे बीज के बीज बह गए, जो सैपलिंग्स थे वहां पे भी काफी बर्बादी हुई। तो इन जनरल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो है ही है, जैसे कि ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, हेवी रेनफॉल, दीज आर द कॉजेस फॉर इंक्रीज इन फार्मर सुसाइड। लेकिन शेतकरी संगठन गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी ब्लेम करते हैं। शेतकरी संगठन कहते हैं कि सरकार की तरफ से एमएसपी प्रॉमिस किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। सरकार इवन फेल्स टू मीट द एमएसपी नॉर्म्स। उदाहरण देते हैं शेतकरी संगठन वाले कि गवर्नमेंट प्रॉमिसेस मूंग दाल, जो ग्रीन ग्राम कहते हैं हम लोग, उसका एमएसपी 6,500 प्रॉमिस करते हैं, बट रियलिटी में मूंग दाल के जो मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं 4,000 से भी कम चलते हैं। और कई सारे क्रॉप्स के साथ यही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कम होती है और फार्मर्स को बेचना पड़ता है मार्केट में, मार्केट रेट काफी डाउन है। और ये जो रेट है, दिस डज नॉट इवन ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक किसान ने सीड्स में पैसा डाला है, फर्टिलाइजर में पैसा डाला है, लेबर में पैसा डाला है, जो इससे भी ज्यादा है, यानी कि 4,000, यानी कि मूंग दाल के जो 4,000 के प्राइसेस आते हैं उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी वापस नहीं आती। इसके अलावा शेतकरी संगठन एक और इशू को हाईलाइट करते हैं। इशू है बैंक के लोन्स का, यानी कि इंस्टीट्यूशनल लोन्स का। देखिए, जब भी सोइंग करनी होती है, यानी कि जब भी बीज बोना होता है खरीफ से पहले, फार्मर्स को इनपुट के लिए पैसा चाहिए। इनपुट का मतलब क्या है? अब अगर मैं किसान हूं, सबसे पहले खरीफ में मुझे सोइंग करनी है तो मुझे सीड्स की जरूरत पड़ती है, तो सीड्स के लिए पैसा चाहिए। सीड्स के साथ साथ हम लोग फर्टिलाइजर भी उसी के साथ, शुरुआती दौर में सोइंग के साथ ही एक फर्टिलाइजर का डोज लगता है, तो फर्टिलाइजर के लिए भी पैसा लगता है। तो ये जो इनपुट पैसा है, स्कीम्स चल रही है, सरकार की पीएम किसान स्कीम है, बहुत सारे राज्यों में स्कीम चल रही है, लेकिन दैट मनी वुड ऑल्सो नॉट बी इनफ, क्योंकि इनपुट कॉस्ट शुरुआत में बहुत हैवी है। इसके लिए लोन की जरूरत पड़ती है, और बैंक्स लोन जो डिस्पर्स करते हैं वहां पे डिले होती है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, अलग अलग जगह से जो इंस्टीट्यूशन लोन आते हैं वो बहुत ही डिलेड लोन आता है, लेकिन किसानों को समय पे लोन चाहिए होता है। शेतकरी संगठन कहते हैं कि जब बैंक से सही समय पे लोन नहीं मिलता है तो प्राइवेट लोन्स लेने पड़ते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स से, और प्राइवेट मनी लेंडर्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। मैं कहूंगा मिनिमम जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है 24% इज द मिनिमम रेट, जो 2% महीने का कहते हैं। कंपाउंडिंग करो तो इससे भी बहुत ज्यादा होता है। द इंटरेस्ट रेट इज एज हाई एज 60%। तो जब तक बैंक की तरफ से मनी डिसबर्स हो जाएगा, जब तक सैंक्शन होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट है उसी इंटरेस्ट रेट में बैंक का पैसा चला जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल वैसा का वैसे ही बचा हुआ है। फार्मर कंटिन्यूस डेट के साइकिल में फंसता हुआ जा रहा है। इसी की वजह से बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं, शेतकरी संगठन ये कहता है। अब ये तो हुई महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन का सिचुएशन। अब सवाल ये उठता है कि सर, क्या केवल महाराष्ट्र में हो रहा है, और इज इट अ प्रॉब्लम विच इज परवेडिंग इन मेनी अदर प्लेसेस? देखिए, इट इज नॉट जस्ट एंडेमिक टू महाराष्ट्र, ऑल्दो महाराष्ट्र में
किसानों की जो आत्महत्या के केसेस है वो नंबर ज्यादा है, लेकिन 7 राज्य हैं भारत में जहां पे 87.5% जो केसेस आते हैं वो इन 7 राज्यों से आते हैं। और ये 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम लोग इन जनरल भारत के मैप को देखें तो नर्मदा की लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, नर्मदा रिवर की, तो नदर्न साइड के आपको ज्यादा स्टेट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फार्मर सुसाइड नदर्न साइड में नहीं है, बट नंबर इज लेस इन कंपैरिजन टू द सदर्न साइड और द डेक्कन साइड। अब इसको आप एक चीज जोड़ सकते हो विथ रेन, या फिर एक चीज आप जोड़ सकते हो विथ वाटर ऑल्सो, क्योंकि ये जो रीजन है इट इज रेन फेड रीजन, तो पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। बट इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज है जो हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में इतना ज्यादा क्यों हाइप होता है, महाराष्ट्र के नंबर्स इतना ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि महाराष्ट्र से हमेशा हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स होते हैं फार्मर्स के विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन में। अगर हम लोग इन जनरल एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बताऊं तो 100 अगर फार्म सुसाइड्स हो रहे हैं तो उसमें से 25% ऑन एन एवरेज, यानी कि 25 फार्म सुसाइड आपको महाराष्ट्र से मिलेंगे। अगर हम लोग उसमें भी थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखें तो ये जो फार्म सुसाइड हो रहे हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो किसान किस तरह के हैं? गवर्नमेंट डेटा और एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये क्लियरली बता चुकी है, मार्जिनल फार्मर्स जहां पे लैंड होल्डिंग सबसे कम है वहां पे सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। मार्जिनल फार्मर्स as well as small farmer numbers are very high when it comes to the farmer suicide। काफी दुख भरा ये नंबर है, जैसे कि मैंने आपको फिर से बता रहा हूं यहां पे कि प्रॉब्लम इज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट ये सारी लाइफ से सरकार को सबसे पहले इस चीज को रोकने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, वाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस फार्मर सुसाइड ऑल ओवर इंडिया, कई सारे राज्यों में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई, राइजिंग इनपुट कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया खरीफ सीजन शुरू हुआ तो सीड्स के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए। देखिए सीड्स की अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं, मुझे अच्छे से याद है पिछले साल हम लोगों ने सीड खरीदे थे, मैंने खरीदे थे सीड्स, सोयाबीन के सीड 10 बैग खरीदे थे, मुझे याद है आई पेड 34,000 रुपीज। इस साल उन्हीं 10 सीड्स के, सेम ग्रीन गोल्ड के सीड्स थे, इस साल 41,000 के आसपास प्राइस पड़ा 10 बैग सीड्स का। तो इन्फ्लेशन, राइजिंग इनपुट कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हो चुके हैं, लेबर का कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है। अभी भी हम लोग देखिए मैकेनाइजेशन इंडिया में ज्यादा नहीं हुई है। अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहां पे उनके पास मशीनरी है, ट्रैक्टर हो, जो भी हो, मशीनरी नहीं है, ये हम लोग जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ मेनी स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा स्कीम इज वन स्कीम जिसको कहते हैं कि लेबर कॉस्ट इसकी वजह से ज्यादा हुआ है, बट नॉनदलेस लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, यानी कि इनपुट कॉस्ट ज्यादा हुआ है। अब ये इनपुट कॉस्ट अगर मुझे करना है, पैसा मुझे खर्च करना है, तो मुझे क्रेडिट की भी जरूरत पड़ती है, राइट? अब क्रेडिट जो है टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है। ऑल्दो अगर हम लोग सरकारी डेटा देखें, सरकार कहती है कि लेस देन 10% फार्मर्स दे रिजॉर्ट टू मनी लेंडर्स, यानी कि वो मनी लेंडर्स से पैसा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि क्रेडिट टाइमली नहीं मिलता है। वाई? अगेन वी हैव टू रिड्यूस द रेड टेप, ताकि किसानों के पास सही समय पे पैसा मिले, सही समय पे इनपुट्स खरीदने के लिए पैसा मिले, तो ये प्रॉब्लम्स, मनी लेंडर की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगी। इसके अलावा कई सारी स्कीम्स चलती है लेकिन किसानों तक वो न्यूज नहीं पहुंचते। देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसको हम लोग एट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 विथ इलिटरेसी, सेकेंड विथ डिजिटल डिवाइड। देखिए डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है रूरल और अर्बन इंडिया में कि सरकार बहुत सारे स्कीम्स लाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ऑनलाइन एनरोलमेंट कर सकते हैं, पीएम किसान स्कीम है, बहुत सारी सरकार की स्कीम्स है जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का मॉडल भी आ चुका है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन किसानों को पता नहीं है कि इसको कैसे अवेल करें, या फिर किसानों को पता भी नहीं कि इस तरह की स्कीम चल रही है। और जिन किसानों को पता है वो बड़े किसान हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे टेक एडवांटेज हेवीली ऑफ दीज स्कीम्स। और यही जरूरत है सरकार को कि जो स्कीम्स चल रही है उसकी जो इंप्लीमेंटेशन चल रही है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक वो पहुंचे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अब देखिए इसके प्रति सरकार की लिमिटेशन तो रहेगी, लेकिन इन जनरल अनसर्टन मॉनसून इज अ बिग प्रॉब्लम। इस बार हम लोगों ने देखा कि जून और जुलाई में इतनी ज्यादा बारिश हुई, सब लोग पहले बारिश के लिए वेट कर रहे थे, थोड़ा सा डिलेड मॉनसून आया, जून के पहले हफ्ते में मॉनसून आया, उसके बाद पहली बारिश के बाद लोगों ने बीज बोना शुरू कर दिया, कई जगह पे सोइंग हुई। लेकिन जून एंड तक या फिर जुलाई में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो भी सीड्स थे, सैपलिंग्स थे,
एक्स्ट्रा बारिश की वजह से बह गए, या फिर इतना ज़्यादा बारिश हुई, वाटर लॉक्ड सॉइल हुई, तो आपको रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जो फसल भी आई थी वो भी बर्बाद हो गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी ये प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है। और भारत देश की बात करें तो इंडिया में एक डबल वैमी चलती है, एक तो ड्रॉट भी चलता है, दूसरा फ्लड भी चलता है, एक ही साथ ये प्रॉब्लम्स चलती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है, स्पेशली पॉपुलिस्ट और शॉर्ट विजन फार्म पॉलिसीज। देखिए पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, लोन वेवर इज अ पॉपुलिस्ट पॉलिसी, ऑल्दो शॉर्ट टर्म में किसानों के लिए मदद जरूर मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म में इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एमएसपी के बारे में मैंने आपको बताया, एमएसपी की इंप्लीमेंटेशन, अगेन अगर हम लोग इंडिया को डिवाइड करें, नर्मदा लाइन से डिवाइड करें, तो नदर्न साइड में बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी, बेटर अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू एमएसपी, सदर्न साइड में प्रॉब्लम्स विद एमएसपी इंप्लीमेंटेशन। मैंने आपको मूंग दाल का एग्जांपल दिया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फार्म पॉलिसीज चलती है, स्पेशली जो है प्राइस कंट्रोल के प्रति। देखिए प्राइस कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में बहुत बार रिएक्शन एज अ रिएक्शन स्टेप होता है। अब रिएक्शन भी कब होता है आपको ध्यान देना है, सरकार स्वूप इन कब होती है, जब प्राइसेस बढ़ने को शुरू होते हैं। लेकिन ये भी जो डिसीजन आती है, इट कम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर रादर देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मर। अब आपको ये समझना होगा कि जैसे ही मार्केट में दाल, यानी कि समझिए तुअर दाल के प्राइसेस चले गए 200 रुपए केजी, सरकार स्वूप इन हो जाएगी, राइट, कि इसकी प्राइसेस को हमें कंट्रोल करना है। तो कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसीज बहुत ज्यादा आती है रादर देन फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। देखिए फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज अगर आ जाएंगी तो प्राइस जो है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। प्राइस में जो वोलेटिलिटी होती है कि आज प्राइस बहुत कम हुआ, कल प्राइस बहुत ज्यादा हुआ, अगर इस वोलेटिलिटी को कम करेंगे, एक स्टेबल लेवल प्राइसेस मेंटेन करेंगे, तो फार्मर्स को भी काफी फायदा मिलेगा। सो वी हैव टू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म, वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम consumer centric policies towards farmer centric policies in terms of प्राइस मैनेजमेंट, स्पेशली प्राइस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से। तो ये कई सारी रीजन है जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड नंबर्स आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, स्पेसिफिकली इन सम रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया मराठवाड़ा, इन महाराष्ट्र। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग कर क्या सकते हैं? प्रॉब्लम्स हम लोगों ने गिना दिए, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाना है। सबसे पहला सवाल, क्या इसके लिए एक सिंगल सोल्यूशन हो सकता है? देखिए सिंगल सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इंडिया में, और कई बार सरकार की तरफ से पॉलिसीज हो गई, जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, वो वन साइज फिट्स ऑल टाइप के सोल्यूशन आते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है, इंडिया में जिस तरह हम लोग कहते हैं इंडिया में देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पार्डन माय ड्राइंग, इंडिया में 28 राज्य हैं, कई सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, हर राज्य की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें सबसे पहले वी नीड टू डेवलप टेलर्ड रीजन स्पेसिफिक पैकेजेस एंड प्लान्स। कहीं पे अगर फार्मर सुसाइड की प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे स्पेसिफिकली उन राज्यों में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को रेजोल्यूशन करने के लिए पैकेजेस और प्लान्स करने चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बताए, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको लोअर इनपुट कॉस्ट की जरूरत है। जो सीड्स के प्राइसेस है, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस है, वहां पे फार्मर्स को कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऑलरेडी सब्सिडाइज प्राइसेस हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के प्रति जो टाइमली क्रेडिट मिलेगा, अगर रेड टेपिज्म कम होगा तो टाइमली क्रेडिट मिलेगा, तो उससे भी कई गुना फायदा मिल सकता है। अभी फिलहाल बहुत सारे फार्मर्स जहां पे सुसाइड हो चुका है, तो वहां पे अगर हम लोग एनालिसिस करें, ऑलरेडी एनसीआरबी ने एनालिसिस किया है कुछ सालों पहले, उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने मनी लेंडर के पास पैसा लिया था वहां पे इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों ने बैंक के पास लिया वहां से भी प्रॉब्लम हो रही। तो टाइमली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड टाइमली रीपेमेंट। अब रीपेमेंट कैसे हो सकती है कि वहां पे एसएचजी मॉडल से पेमेंट किया जा सकता है, या फिर जो कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स थे उनसे हम लोग रीपेमेंट की सोच सकते हैं। बट अगेन टाइमली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड लोअरिंग ऑफ इनपुट कॉस्ट विल हेल्प अ लॉट इन रिड्यूसिंग द फार्मर सुसाइड्स। इसके अलावा वाटर के प्रति देखिए सरकार को एक होलिस्टिक प्लान डेवलप करने की जरूरत है, जहां पे भी रेन फेड एग्रीकल्चर फॉलो हो रहा है, स्पेशली इन दी पेनिनसुलर रीजन, वहां पे वाटर मैनेजमेंट या फिर वाटर एफिशिएंसी मेजर्स लाने की जरूरत है। सरकार की तरफ से इनपुट, सरकार की तरफ से सब्सिडी फॉर ड्रिप इरिगेशन, फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन सब चीजों को लाने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे कि प्रधानमंत्री ने इस बार नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में बताया कि इंडिया नीड्स टेक्नोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस। जिस तरह से हम लोग मूव हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लेबर कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लेबर कॉस्ट आगे चल के कम हो जाए। तो इसीलिए टू केटर टू दिस प्रॉब्लम,
टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आर नीडेड। जैसे कि किसान ड्रोन के ऊपर चर्चा चल रही है, अब किसान ड्रोन आ भी गए, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक किसान ड्रोन पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है और सरकार को इसी पे काम करने की जरूरत है कि हाउ कैन वी टेक दिस टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसके अलावा एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कलेक्टिवाइजेशन हो जाए, क्योंकि देखिए लैंड होल्डिंग कम है, तो सरकार की तरफ से अगर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स जो है सब लोग मिलकर साथ में कल्टीवेशन करें, साथ में प्रोडक्शन करें, कुछ उस तरह की सोल्यूशन निकले, इट वुड बी एन आइडियल सोल्यूशन। इसके अलावा जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेस डेवलप करने की जरूरत है कि केवल एग्रीकल्चर से अगर वो रिम्यूनरेटिव नहीं बचा है, अगर वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल इनकम हो चुकी है, तो ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेस, ऑल्टरनेट लाइवलीहुड, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो गई, पोल्ट्री हो गई, एपिकल्चर हो गई, इस तरह की चीजें प्रमोट करवाई जा सकती है। इसके अलावा रूरल काउंसलिंग सेंटर्स की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं फार्म सुसाइड्स के बारे में, तो रूरल काउंसलिंग सेंटर्स की जरूरत है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर फार्मर्स डिस्ट्रेस में हैं तो उन्हें मदद मिलनी चाहिए। देखिए कई बार चीजें ऐसी होती है कि आप चीजों को शेयर भी कर दे किसी के साथ, तो कुछ बहुत हद तक आपका मेंटल लोड जो है वो कम हो सकता है। तो मेंटल काउंसलिंग सेंटर्स, रूरल काउंसलिंग सेंटर्स विच वुड बी एनजीओ लेड या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड या फिर कम्युनिटी लेड सेंटर्स क्रिएट करने चाहिए, स्पेशली इन द डिस्ट्रेस रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों में रूरल काउंसलिंग सेंटर्स आर अ मस्ट। और जो कॉल सेंटर्स बने हैं ऑलरेडी मदद के लिए, किसान कॉल सेंटर्स, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिन्हें अर्जेंट बेसिस पे लाने की जरूरत है, जिससे कि जो रूरल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। अगेन द अल्टीमेट सॉल्यूशन वुड बी टू कम अप विथ पैकेज प्लान फॉर स्पेसिफिक रीजन। कई बार हम लोग कहते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, इट इज गोइंग थ्रू एन इरेशनल रूट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे पानी है इसलिए राइस की कल्टीवेशन हो रही, राइट। फॉर इंस्टेंस आई वुड से पंजाब एंड हरियाणा, राइस की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे भी अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम चल रही है। तो वी कैन कम अप विथ टेलर्ड पैकेजेस और प्लान्स फॉर स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक क्रॉप, स्टेट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप। कुछ इस तरह की प्लानिंग की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, MS स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस आर ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंटर। अगर उन सभी रिकमेंडेशन की भी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, बहुत हद तक मदद मिल सकती है फार्मर्स को। लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट स्वूप्स इन, क्योंकि मराठवाड़ा से नंबर्स आर क्वाइट ग्रिम। लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन। अगर इसके प्रति कुछ डेवलपमेंट आएगी, कुछ न्यूज आएगी, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल है आप सभी के लिए। Discuss the various socio-economic factors that have caused distress in different agricultural belts of India. Also suggest measures to reduce the burden on our farmers. तो इस सवाल को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इस डिस्कशन से आपको काफी अच्छा कंटेंट भी मिला होगा। डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, सजेशन है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram. प्लीज डू नॉट सेंड हाई, हेलो एटसेट्रा, डू नॉट सेंड फॉरवर्ड्स, जस्ट आस्क योर क्वेरीज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? That is it in this discussion. Till we meet next time, please stay safe and stick to your schedule. Thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।